आई गॉट स्कैम्ड फ्रॉम वन ऑफ द कंपनीज ऑफ भोपाल एंड इसके बाद किसी भी कंपनी के ऊपर लाइक भोपाल की किसी भी कंपनी के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ टू वर्क विद देम. I joined a company, a digital marketing agency of Bhopal. It's Mad Ads Media, and I was like appointed there as a social media manager and an in-house influencer for the clients. I went for a shoot, and जैसे भी मेरे commercials थे, जो मेरे charges थे, I have told them earlier itself. So they were like, okay, we can negotiate a bit. So मुझे कोई problem नहीं है like negotiate and all itself करने में, तो मैंने भी negotiate कर लिया and I was with them. I was working with them. So धीरे-धीरे gradually a month later when मेरी salary का day आया, so suddenly they were like कि अभी तो आपका महीना and all वाला कुछ उनका एक फंडा था. So they were like कि मेरा महीना अभी खत्म नहीं हुआ है या whatever. So they will be giving my salary on the first of November. So ये लोग मुझे अपने क्लाइंट के एक शूट पे लेके गए थे. वेरी सडन था. आज मैं काम कर रही हूँ ऑफिस में एंड एकदम से दे आर लाइक रुचिरा देयर इज अ शूट एंड वी नीड यू. सो कल रेडी होके व्हाटएवर यू जस्ट कम. तो आई थॉट कि बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन उनसे हो गई है तो दे विल बी क्लियरिंग ऑल माय कमर्शियल्स जितने भी मैं शूट करती हूँ मेरी सैलरी के साथ ही दे विल क्यूमुलेटिवली मुझे देंगे. ऐसा नहीं हुआ. फिर मुझे लगा कि ठीक है इट्स ओके. तो मैं चली गई. मैंने शूट वगैरह करके भी मैं आ गई एंड उस शूट में क्योंकि मतलब लंच वगैरह कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था वहां से क्लाइंट के साइड से. तो आई हैव ऑर्डर्ड विद जोमेटो स्विगी मैंने किया था. तो आई वाज थिंकिंग कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को कहीं लेके आ रहे हो आप उसको पे नहीं कर रहे हो या पे की कुछ बात नहीं कर रहे हो अगर वो बाटर है तो एटलीस्ट आप उसे रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हो बिकॉज वो काम कर रही है सुबह से तो बट उन्होंने भी फिर भी कुछ भी नहीं दिया एंड आई ऑर्डर्ड माई सेल्फ एंड आई ऑर्डर्ड फॉर देम ऑल्सो. मेरे साथ जो भी गए थे उनमें से एक बंदा जो भी था ही वॉज द पार्टनर ऑफ दैट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. तो उसमें भी अक्ल नहीं है कि हाँ मेरे को पे करना चाहिए वट एवर. सो मैं इतनी शैलो तक थी नहीं तो मैंने ही पे कर दिया. एंड आई वाज थिंकिंग कि ये लोग वापस से इसको मेरे सैलरी में करके दे देंगे या ये लोग मुझे बोलेंगे कि ओके रुचिरा दिस व्हाट वाज द अमाउंट अब बता दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इन्होंने नहीं बोला मुझे तो मैंने ही खुद पूछ लिया. तो मैंने जब बोला तो मेरी सैलरी आई तो उसका भी पैसा नहीं मिला अपेरेंटली. ओके एंड आई वाज अ फूल कि मैं सोचने लगी कि ओके ये बाद में क्लियर करेंगे या व्हाट्सएवर द रीजन. तो इसके लिए दे वर लाइक अरे ये छोटी सी बात है रुचिरा आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा एंड दैट ऑल मैनिपुलेटेड स्टफ. तो मैंने वॉइस भेजा बार बार पूछा बार बार मैसेज ड्रॉप किया कि मुझे आप पैसे दे दो वगैरह वगैरह. एंड इट वाज वेरी पिटी एक्सपेंस लाइक इतना भी छोटा एक्सपेंस था कि मुझे बार बार उनसे मांगने में भी बहुत शर्म आ रही थी. तो मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब हो गई थी. उनका जो क्लाइंट था ये भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वो कर रहा था लाइक दे वर टॉकिंग टू मी जैसे कि मैं कोई रोड साइड हूँ और मैं मुझे काम आता नहीं है. इनकी पीछे से कोई गलतियां होती थी एंड दे यूज्ड टू लाइक मेरे को बड़ा चढ़ा के बताते थे कि दिस इज द सोशल मीडिया मैनेजर इसी ने गलतियां करी होगी. और मेरा मेरा नेचर है कि अगर मैंने गलतियां नहीं करी है तो मैं नहीं सुनूंगी. तो आई वाज लाइक आंसर रिप्लाइंग कि मुझे बताओ कि मेरी क्या गलतियां हैं. तो इन्हीं सब चक्करों से एक बार इतना गंदा आई वाज ट्रीटेड कि आई स्टार्टेड क्राइंग. ठीक है. एंड उसके उसी दिन कोइंसिडेंटली मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया एंड मैं ऑफिस आई हुई थी और मैं फट से अपना फोन मेरे को कॉल आया मैं भागी ऑफिस से. मैं ऑफिस से भागी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मैं उनको लेके वगैरह सॉरी वन फाइन डे मैंने ऑफिशियली एक ईमेल ड्राफ्ट किया मम्मी के सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच किया. मैंने एक ईमेल भेजा कि सॉरी आई वोंट बी एबल टू डू इट. तो जो भी मेरी चीजें हैं लाइक एनी नोटिस पीरियड एक्सेट्रा तो वो आप मुझे बताओ. ठीक है. बट दे हैवंट इवन रिप्लाई टू माय ईमेल. तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे बड़ा सा लिख के चैट भेजा कि मैंने आपको ईमेल भेजा है प्लीज आप ईमेल चेक करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसने भी वो भी सीन करके उन्होंने छोड़ दिया. एंड एक हफ्ता हो गया मैं वर्डर कर रही हूँ कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया मेरा सैलरी नहीं व्हाटएवर इज द रीजन. तो मैं धीरे धीरे रुकी. जिस दिन सैलरी डे आया उस दिन भी मेरे को सैलरी नहीं मिली. तो मैं फोन करने लगी इनको कि यार क्या हुआ और सब मेरा फोन डॉज कर रहे हैं. कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा. ठीक है. फोन नहीं उठा रहा एंड आई एम लाइक ये हो क्या रहा है. मैं मैसेज कर रही हूँ व्हाट्सएप पे मैं कॉल कर रही हूँ कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. तो मैंने अपने पुराने कलीग से पूछा कि आपकी सैलरी आई कि नहीं आप लोगों की सैलरी आई कि नहीं. तो सबने बोला कि हमारी तो आ गई. मैंने कहा मेरी क्यों नहीं आई लाइक व्हाट्स द रीजन कि मेरी नहीं आई. तो ऐसे करते 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 मेरी बहुत दिनों तक मेरी उनसे चीजें हुई कि वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा. तो उनके हिसाब से मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो क्लाइंट ने मुझे परेशान किया. मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया. बट मेरा कहना था कि मैंने तो अपनी मम्मी की मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करी थी और क्लाइंट वाली बात तो मैंने आप लोगों से बोली भी नहीं थी कि मुझे क्लाइंट से प्रॉब्लम है. तो आप ये खुद अज्यूम कैसे कर रहे हो. मैंने तो अपना मेडिकल लगाया था मतलब मेरी मम्मी का मेडिकल लगाने की भी जरूरत नहीं थी. बट स्टिल मैंने एथिकली सही है वो करके मैंने लगाया कि यार मैं कहीं झूठी ना कहलाऊं या व्हाटएवर इज रीजन. तो मैंने मम्मी का मेडिकल लिया एंड उसके बावजूद भी आप मुझे अगर लेम एक्सक्यूज की वजह से बोलो कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा तो इट्स नॉट फेयर. आई मीन टिल डेट मैं वेट करी. नवंबर की बात है दिसंबर एंड टुडे इज जनवरी. मैं 2 महीने से वेट कर रही हूँ कि ये लोग मेरी सैलरी प्रोसेस कर दें और ये स्कैम ना करे और भी लोगों के साथ. बिकॉज ये चीजें जो है कि जो मुझे अच्छी नहीं लगी इनकी क्योंकि मेरा 1-2 रुपए की सैलरी नहीं थी. इट्स अबाउट 1000 सम. और मैंने 15-20 दिन जितना भी लास्ट टाइम मैंने काम किया था. आई वांट कि मेरे वो मेहनत के पैसे वो मिल जाए. क्यों किया आई मीन क्यों किया मैंने वो जॉब. आई डोंट नो बट मैंने किया एंड दिस इज हाउ आई गॉट स्कैम. तो आप लोग भी बच के रहिएगा. ऐसे एजेंसीज के साथ बिल्कुल काम मत करो.